और फिर भी तुम ये हरकतें कर रहे हो, झूला झूल रहे हो। हम झुलाएंगे झूला। इनके गम ऐसे ही मनाते हैं, इनके गम ऐसे ही मनाते हैं। मुझे देश से बहुत प्यार है। हाँ दिख रहा हमें है। आरएसएस वालों ने ही कहा था कि पाकिस्तानी औरत को लाओ और हम तुम्हें बहुत सम्मान देंगे, और मुझे बहुत सम्मान मिल रहा है। कौन कौन सा सामान? ये सामान यस, एक मान समान होता है, एक दूसरा सामान होता है। कौन सा सामान मिल रहा है तुम्हें? मान गए सचिन, मान गए, बहुत सारा सामान मिल रहा है। मुझे गाड़ियां मिली हैं, बाइक मिली है। अच्छा नीचे, ओ लप्पू नीचे सुनीता गुजरी नंबर 1 कह रही है, अबे ओ लप्पू गद्दार कहाँ है तू? ये सवाल कर, ये बताओ तू कहाँ है? मैं मंत्री क्या हूँ, और बहुत जल्द जो सुनीता है उनके ऊपर भी बहुत जल्द कानूनी कार्रवाई होगी। सीमा को नागरिकता मिलने वाली है, वो सब पर कार्रवाई करेगी। अब सीमा को पागल कर चुकी है भाई। सचिन बिल्कुल पागल हो चुका है, जिसको दुनिया नहीं पूछती थी अभी ये कह रहा है ये सब पे कार्रवाई करेगा। नहीं, सुनीता तो बहुत सारी है, सुनीता गुजरी है, एक सुनीता दीदी है, ठीक है, और भी बहुत सारी। मंजू के बारे में क्या कहेंगे? मंजू दीदी, उनका नाम टॉप पर है नाम। अच्छा तुम ही फैसले कर रहे हो बैठ के मंत्री के घर में बैठकर? हाँ, हम सब देखते हैं और हम सबके नाम नोट करते हैं, और वो जो नाम है वो सारे एपी सिंह साहब को भेजते हैं। एपी सिंह साहब ने कहा कि जैसे ही सीमा को नागरिकता मिलेगी हम सब पर एक्शन लेंगे। इन सब सबसे बड़ा पर गद्दार है भारत का, सबसे बड़ा। उसको सबसे पहले निकाल कर वो कारावास कहते हैं ना, उस पर भेज दिया जाए, नहीं तो पाकिस्तान भेज दिया जाए। उसको वैसे भी पाकिस्तानी सीमा से बहुत प्यार है। मैं कोई गद्दार नहीं हूँ, योगी जी सपोर्ट कर रहे हैं सीमा को। नहीं तो योगी साहब को क्या फायदा होगा? नहीं तो पाकिस्तान, क्योंकि सीमा पाकिस्तान के खिलाफ बोलती है और सीमा सनातन हो गई है, इस वजह से योगी जी सपोर्ट कर रहे हैं और सीमा को सिक्योरिटी में रखा हुआ है। मुसलमान और होती तो बहुत सीमा सनातन हो गई, सीमा सनातन हो गई। अगर मुसलमान होती तो सपोर्ट करते? नहीं, यहाँ मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। हाँ तो बोलो ना, की जगह है, सच बोला करो, सनातन कानून चलता है। बिल्कुल सच बोला करो। ये जो कुछ सनातन का कानून चलता है, गुमराह करती हैं, इसलिए कह रहे सचिन सच बोलो, ताकि कुछ जो पाकिस्तानी है ना तुमको माफ कर सके, और जल्दी से वो जो 4 बच्चे हैं ना उसको पाकिस्तान भेजो। जैसे तुम अभी बाप बने हो ना, तुम्हें अपनी एक निर्भया को ले गए ना, तो गुलाम हैदर भी एक बाप है, उसकी भी तकलीफ का एहसास करो। और जो 4 बच्चे हैं ना, रखो सीमा को, नचाओ दिन रात नचाओ, लेकिन 4 बच्चे वापस करो। पाकिस्तान है, पाकिस्तानी बहुत जल्द बच्चों को नागरिकता मिलेगी। और मतलब कि योगी जी अपना रूल तोड़ने वाले, मतलब योगी जी अपना रूल तोड़ने वाले। लप्पू, ये हिना खान को जानते हैं? हिना खान ये नीचे कमेंट कर रही है, इसके बारे में क्या ख्याल है? हिना खान को भी एफआईआर हो गया है। मैं नहीं जानता कौन है ये हिना खान। हिना खान आपकी बैंड बजाती रहती है कमेंट्स में। हिना खान अब तुम्हारे भी एफआईआर कराएगा ये लप्पू। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बहुत खुश हैं। चलें जो दोस्त अभी हमें इन्होंने ज्वाइन किया है, मैं आप थोड़ा सा जुड़े रहें। ये खबर हिंदुस्तान का अखबार है अमर उजाला के नाम से। अमर उजाला अखबार ग्रेटर नोएडा का अखबार है। उसने बहुत सारे सवालात खड़े किए सरकार पे, और ये अखबार है अमर उजाला के नाम से। ये अखबार है, इस अखबार में ये छपा है कि सीमा हैदर इस वक्त एक मंत्री के घर में है। सीमा हैदर एक मंत्री के घर में है, ठीक है। और मैं कुछ पहला जो इस अखबार की हेडिंग्स है वो मैं पढ़ के सुनाता हूं, आप लोग सुनेंगे, आप लोग चौंक जाएंगे कि हिंदुस्तान में एक अखबार ये सवालात खड़े कर रहे हैं। सीमा हैदर का मामला, भारत सरकार के दोहरे मायार का सामना। कश्मीर के इलाके पहलगाम में होने वाले हालिया हमले के बाद भारत ने अपने कौमी सलामती के हवाले से एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। भारत सरकार ने फौरी तौर पर एक फैसला जारी किया जिसके मुताबिक तमाम पाकिस्तानी शहरियों को जिन्होंने कानूनी तरीके से भारत में दाखिल होने के बावजूद उसके कवानीन की पैरवी की, उन्हें 48 घंटों के अंदर भारत छोड़ने का हुक्म दिया गया, या जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं। इस फैसले को, यह फैसला आया कैसे ये सुनिएगा, इसके बाद फिर मैं जो गेस्ट हैं वो बात करेंगे। इन्हें 48 घंटों के अंदर भारत छोड़ने का हुक्म दिया। इस फैसले को भारत के मुख्तलिफ सरकारी इदारों, खुफिया एजेंसियों और सिक्योरिटी फोर्सेस की मशावरत से मंजूर किया गया।
ठीक है ना, सब जितने भी इदारे हैं। तो जो लोग कह रहे हैं कि जो सीमा के अदालती मैटर चल रहे हैं तो वो सस्पेंड हो चुके हैं, उनका कोई वजूद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो भारत सरकार ने फरमान जारी किया है वही नाफिजुल अमल है। जी आप बोलें। यह अमर उजाला विपक्ष का अखबार है। बहुत जल्द एपी सिंह साहब इस अखबार को बंद करेंगे और जांच एजेंसियां हमारे साथ हैं, हमें फुल सहयोग कर रही हैं और हमें कोई नहीं निकाल सकता हिंदुस्तान से। पाकिस्तान की गद्दार सीमा, हिंदुस्तान के गद्दार ये लोग। ये देखो, कोई गद्दार नहीं हूँ, सरकार हमें सपोर्ट कर रही है। सचिन, ये लोग सरकार हिंदुस्तान ने के कहा है। पाकिस्तान की गद्दार तो हिंदुस्तान में पहुंच चुकी है, अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर चुकी है 2 साल से। और ये जो 2 साल से ये हिंदुस्तान के गद्दार है, आजाद घूम रहे हैं, इनको कोई पूछता नहीं है, इसको कोई उठाकर जेल में नहीं डालता है। और सीमा को भी आजाद छोड़ा गया है। तो होश में आ जाओ, हिंदुस्तान के सिस्टम को मैं बोली होश में आ जाओ, होश के नाखून ले लो। इन जैसे गद्दार लोगों को सबसे पहले जेल में डालो, ना कि मासूम बच्चों की माओ को जुदा करो पाकिस्तान भेजने के चक्रों में। बद्दुआएं ले रहे हो तुम लोग, बद्दुआएं। ये सुनीता गुजरी सिस्टर कह रही है, अबे गद्दार तू कहां छुपा हुआ है, कौन से बेड के नीचे छुपा हुआ है? सीमा यादव को लेकर जल्दी बता दे। मैं मंत्री के घर में, आप समझ रहे हैं भाई, ये सीमा यादव के घर में है। मंत्री बहुत इज्जतदार है। हाँ, यही है ना, यही नाम था, यादव के घर में है। अब आ गया समझ। संजीव यादव संजीव यादव के घर में है। ये न्यूज देने वाले ने सही न्यूज दी है, छापी है। संजीव भाई जो हैं वो बिजनेसमैन है, उनका गाड़ियों का बिजनेस है और मैं जो हूँ एक मंत्री के घर में। पहले चूची डाल या निकाल ले मुंह से, नहीं समझ आ रहा है। पहले चूची पी ले या बात कर ले। चूची निकाल। ये बिजनेसमैन है। चूची निकाल के बात क्या था आपने? कहीं निधिया का चूची तो मुंह में नहीं डाल लिया? नहीं, सीमा बेचारी सीमा किसको पाल रही है, सीमा किस को पाल रही है? ये देखें, ये गजाला खान है, वो भी आपको जूते मार रही है। वो कह रही है इनको जूते पड़ने चाहिए। अब बात यह है कि ये मंत्रियों के पास गार्डन में मंत्री के झूले झूल रही है। अब जितनी भी गद्दार औरतें आ रही हैं उन सब पर एक्शन होगा, बहुत बड़ा एक्शन होगा। जो मेरे खिलाफ बोलती हैं, तुझ पे एक्शन नहीं हो रहा तो वो गद्दार औरतों पे कैसे एक्शन हो सकता है? होगा, बस सीमा को नागरिकता मिलने दे। जब सिस्टम ही नहीं है एक्शन पे कैसे होगा? जब तुझ पे नहीं हो रहा तो वो सबसे बड़ा गद्दार है, एपी सिंह सबसे बड़ा गद्दार है। जब उन लोगों पे एक्शन नहीं हो रहा तो ये छोटे छोटे से गद्दारों पे क्या एक्शन होगा? सिस्टम में ये अलाउ नहीं है भारत के। यहाँ सिर्फ सीमा की चलती है। हाँ, पाकिस्तानी सीमा की चल रही है। सही है, मुस्तकबिल की प्रधानमंत्री बनने वाली है। चलो, इतनी पावर तो पाकिस्तानी में अच्छा है। फिर वो पाकिस्तान छोटा मुल्क नहीं रहेगा, कल को हो सकता है कि पूरा भारत पाकिस्तान बन जाए। जैसे कि एक पागल की वीडियो में सुन रही थी तो मैंने भी डायलॉग मार लिया। तो जो सीमा भारत में बैठी है ना, कल मुस्तकबिल की प्रधानमंत्री बनने वाली, तो होशियार रहे ना जरा, ऐसा ना हो कि पूरा भारत आहिस्ता आहिस्ता करके पाकिस्तान बना दे सीमा। हाँ, सीमा सनातन धर्म का इस्तेमाल करके, सनातन धर्म का इस्तेमाल करके। एक बात बताए, ओ मिस्टर लप्पू, मुझे ये बता, तू सनातनी है ना? तू सनातनी है ना? तुम्हें मुझे बता, अभी जो दर्शक देख रहे हैं वो हिंदुस्तान से ही है ना? तू हनुमान चालीसा सुना के दिखा, आता है तुम्हें? एपी सिंह को आता है? तेरे पिता नितरपाल को आता है? ये